नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज आपको हम बताने जा रहे हैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के एक ऐसे स्टोरी को, एक ऐसी कहानी को जो अभी राजनीति में काफ़ी सुर्खियों में है। मधेपुरा पर वर्तमान में जदयू का कब्जा है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र जो है वहाँ से जदयू के दिनेश चंद्र यादव सांसद हैं। अब इस सीट की कहानी यह है कि यहाँ से भाजपा को जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। भाजपा ने इसके लिए कई सारे ऑप्शन भी तलाशे हैं, पर अभी तक भाजपा के पास मधेपुरा का कोई भी स्थानीय ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करे। मधेपुरा के गणित को आपको बताएंगे इस वीडियो में और यह भी बताएंगे कि मधेपुरा क्यों खास है। मधेपुरा के बारे में ऐसी चर्चा रहती है कि मधेपुरा जिस तरह से रोम जो है वहां पोप का कानून चलता है और मधेपुरा में गोप। गोप का मतलब आप यादव से समझ सकते हैं। बिहार के नए जातीय सर्वे रिपोर्ट के बाद बिहार में सिंगल लार्जेस्ट जाति की बात करें तो उसमें यादव नंबर 1 के पायदान पर हैं और मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में पहले से यादवों का बोलबाला रहा है। ऐसे में यहां से शरद यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े दिग्गज चुनाव जीतते रहे हैं। पप्पू यादव ने 2014 में मोदी लहर के बावजूद इस सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद के दिनों में पप्पू यादव और राजद के बीच के रिश्ते काफी तल्ख हो गए और पप्पू यादव ने अपनी नई पार्टी जाप बना ली। वर्तमान में पप्पू यादव राजद में आने के लिए राहें तलाश रहे हैं, पर इसकी दूर दूर तक कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही है। तो फिर मधेपुरा में 2024 में क्या होगा? क्या दिनेश चंद्र यादव का टिकट कटेगा या राजद से नए उम्मीदवार जिनकी चर्चा है और वो हैं चंद्रशेखर, जो स्थानीय विधायक हैं और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, क्या चंद्रशेखर की किस्मत चमक उठेगी? क्या दिनेश चंद्र यादव को दोबारा मौका नहीं मिलेगा और भाजपा के तरफ से कौन संभावित उम्मीदवार हो सकता है? तो आपको बता दें कि इस सीट के लिए भाजपा दमदार यादव उम्मीदवार की तलाश कर रही है। कई बड़े नामों पर भी चर्चा है, पर कोई भी मधेपुरा जाने को तैयार नहीं है। मधेपुरा का जातीय समीकरण थोड़ा सा अलग है और वहां पर यादव मतों की गोलबंदी किसी के भी हार जीत में सबसे बड़ी अहमियत रखने वाला है। आपको बता दें कि 1981 में मधेपुरा जिला बना और यहां से 1999 में शरद यादव ने लालू यादव को 30,000 मतों से मात दे दी थी। शरद यादव उस समय जदयू के उम्मीदवार थे, भाजपा का साथ था और लालू यादव राजद के उम्मीदवार थे। उसके बाद 1998 में लालू ने शरद यादव को 50,000 मतों से मात दे दी, यानी खेल बराबर हो गया और जो हार लालू यादव को 1999 में मिला था उसका बदला 1998 में लालू यादव ने 50,000 मतों से जीत दर्ज करके ले ली थी। फिर 1999 में लालू यादव हार गए। अब 2019 में राजद के दिनेश चंद्र यादव जो थे वो राजद उम्मीदवार को हराया। जदयू के उम्मीदवार थे दिनेश चंद्र यादव और राजद के जो उम्मीदवार थे यहाँ पर वो यहाँ से जीत हासिल नहीं कर सके। जो मधेपुरा लोकसभा चुनाव है, जो क्षेत्र है, यहाँ पे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा, सिंहसवर, सोनबरसा और महिषी, ये जो अभी जो यहाँ का समीकरण है, इसमें यादव जो हैं वो बहुतायत हैं, यानी जो चुनाव जीते हैं उसमें राजद के ही ज्यादातर विधायक हैं। 17,25,000 कुल मतदाता हैं मधेपुरा में और यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल पहले सांसद बने थे जिन्होंने किराए मुसहर को यहाँ से मात दी थी। पिछले आंकड़े की बात कर लें, जिस आंकड़े पर टिकटों का वितरण होता है, हार जीत का गणित तय होता है, तो मधेपुरा में 17,25,000 मतदाताओं में 3,30,000 यादव मतदाता हैं, 1,80,000 मुस्लिम मतदाता हैं, 1,70,000 ब्राह्मण मतदाता हैं और 1,10,000 राजपूत मतदाता हैं। यही जो समीकरण है वहां का, ये हार जीत का अंतर तय करता है और इसी के आधार पर गोलबंदी होती है। जब चुनाव होता है तो MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण जो है मधेपुरा पर हावी हो जाता है और ऐसे में यादवों का 3,30,000 और मुसलमानों का 1,80,000, यानी कुल मत हो जाते हैं
5,10,000 और यहीं से निर्णायक भूमिका शुरू हो जाती है। ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं में भी बिखराव होता है और बाकी जो अन्य जातियां हैं छोटे छोटे टुकड़े में, वे स्थानीय उम्मीदवारों के आधार पर बढ़ जाती है। पप्पू यादव को लेकर चर्चा थी कि मधेपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जो इस वीडियो में हम आपको मूल खबर बता रहे हैं कि पप्पू यादव भाजपा में भी हाथ पैर मार रहे हैं। पप्पू यादव ने घोषणा कर रखी है कि पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अगर मधेपुरा से भाजपा ने पप्पू यादव पर दांव लगा दिया, भले सिंबल लोजपा का हो, लोजपा राष्ट्रीय का हो, लोजपा रामविलास का हो, उपेंद्र कुशवाहा का हो, या पप्पू यादव की पार्टी के खुद का सिंबल हो, या जीतन राम मांझी का हो, पप्पू यादव को अगर मौका यहां से मिलता है तो यहां का गणित पलट सकता है। मधेपुरा को लालू यादव ने रेल फैक्ट्री दिया। मधेपुरा बाढ़ प्रभावित इलाका है, जातीय समीकरण है तो जातीय उन्माद भी वहां है, जातीय सेनाएं वहां काम करती हैं, काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, सड़क बनी है, बावजूद इसके अभी भी मधेपुरा का विकास जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से नहीं हुआ है। ऐतिहासिक धरोहरों का लोकसभा है, कई सारे ऐतिहासिक धरोहर है वहां पे, जहां पर पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं। मिथिलांचल कल्चर, जो मिथिला की संस्कृति है वो वहां पर है। वहां की जो स्थानीय समस्याएं हैं लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से गौन हो जाती हैं और वहां पर जातीय गोलबंदी ही हार जीत का फैसला करती है। मधेपुरा में क्या पप्पू यादव एनडीए के उम्मीदवार बन पाएंगे? क्या चंद्रशेखर राजद के उम्मीदवार बनेंगे तो दिनेश चंद्र यादव पाला बदलकर भाजपा में चले जाएंगे? ये संभावनाएं हैं। देखिए, राजनीति में कभी संभावनाएं समाप्त नहीं होती है। हर कोई राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने के बाद गर्त में नहीं जाना चाहता। जिस तरह पार्टियां जातीय समीकरण, जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में रहती है, उम्मीदवार भी अपने जनाधार के बल पर बड़े दलों के संपर्क में रहते हैं और जिसका चुनावी शतरंजी चाल सटीक बैठ जाता है वो चुनाव में जो चुनाव जिताने वाले दल होते हैं, बड़े दल होते हैं, उसका उम्मीदवार हो जाता है। बिहार में एनडीए बनाम आईएनडीए के बीच में कांटे की टक्कर होनी है और ऐसे में मधेपुरा सीट पर कौन किस दल का उम्मीदवार होगा अभी कहना जल्दबाजी है। सबके लिए ऑप्शन खुले हैं, पर यह तो साफ है कि चाहे आईएनडीआईए हो या बीजेपी का गठबंधन हो, मधेपुरा से दोनों गठबंधनों से यादव उम्मीदवार ही चुनावी समर में उतरेंगे। मिलेंगे अगले खबर में, अगले विश्लेषण में और आपको बताएंगे बिहार के किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र का हाल। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।